चलिए तो आगे देखते हैं 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में जो संबंध नहीं था, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। 43 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा? तो लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार ये सवाल पूछ चुका है, तो आप लोग ध्यान दें कि युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक जो लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय आपका ऑप्शन में रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 44 नंबर सवाल की ओर। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 46 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकाफ। 47 नंबर सवाल है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दांडी। 48 नंबर सवाल है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी नंबर 1905 ईस्वी में। यानी कि कह सकते हैं इसका आप लोग कमेंट में डेट जरूर बताएं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 49 नंबर सवाल है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। 51 नंबर सवाल है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर संचार के लिए। 52 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव जनित आपदा है? इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। 53 नंबर सवाल है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। 54 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को कहा जाता है। 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक परिवर्तन, यानी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 56 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में। 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1786 में। 58 नंबर सवाल है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी,
और सी दोनों कम्युनिस्ट फेज 2 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था। 61 नंबर सवाल है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। 62 नंबर सवाल है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। 63 नंबर सवाल है, झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाओं का। 65 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्लों के लोग यानी सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 66 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना है। 67 नंबर सवाल है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूकंप। 68 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, वीवीआई इंपॉर्टेंट इसको मान ले। ये कहने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया अपना भारत देश में यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत 72 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी में। अगले बात करते हैं 73 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? इसका जो सही आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में चलती है। 74 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। 75 नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस के सहयोग से खोला गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वो है 77 नंबर सवाल। अगला बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कह सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। तो
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका कन्वेंशन। 79 नंबर सवाल की अगर बात करते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। 80 नंबर सवाल की बात करते हैं तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का हल दिया है आप लोगों को। तो ये सारे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी विद्यार्थियों को आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, ताकि ये सभी सवाल अगर एग्ज़ाम में आए तो एग्ज़ाम में सभी सवालों का आंसर आसानी से आप